Hey, hi Vishal. Hello, Samarth. Hey, we are back again, same place. Yes, so, somehow we made it. yeah, so second episode, I can't believe we are shooting for it. Like after जो popularity हमें मिली, like 26 views, 2 like, एक तेरा एक मेरा, and if I'm not wrong, वीडियो डालने के तुरंत अगले दिन YouTube was down. हाँ, So how are you handling your fame, bro? मतलब मैं तो मेरा फेम तो हैंडल कैसे तो कर पा रहा हूँ। मेरे गूगल से भी मुझे मेल आ रहे हैं कि अपना वीडियो निकाल दो। Great, great. So ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा। करेक्ट तो बेस्ड ऑन द टेरिफिक परफॉर्मेंस पता नहीं क्यों हमने सोचा वी शुड मेक सेकेंड एपिसोड सो वी आर अगेन सो विशाल आज हम क्या करेंगे रे क्या किस चीज पे बात कर रहे समझ नहीं आ रहा है, मतलब टॉपिक तो बहुत है। तेरे को क्या टॉप लगता है? तो आई थिंक लाइक लास्ट चैप्टर सॉरी लास्ट एपिसोड वी वेंट फार अवे एलियंस की तलाश में सो आई थिंक वी शुड सी नियर बाय नियर बाय और होम अपने घर के पास में हाँ, तो बैकग्राउंड से दर्शकों को तो पता चल ही जाएगा वी विल बी टॉकिंग अबाउट मून so I think we should talk about moon what you say like the attention amount of attention the moon is getting after 40 years in cold war era it was getting but after that there were no missions and all and recently China's Chang'e 3 brought some rock samples now Artemis mission is going on so I was just thinking why like what is so इम्पॉर्टेंट विद द मून लाइक इतना हम क्यों उस पर ध्यान दे रहे हैं हाँ इट इज़ नियर बाय बट स्टिल लाइक हम अब हमारे टेलीस्कोप्स इतने अच्छे हैं एंड ऑल वी कैन रिमोटली ऑल्सो सी इतना क्या है तो आई थॉट कि लेट्स डिग डीपर फर्स्ट ऑफ ऑल ये मून है क्या कहाँ से आया क्यों है ना लाइक आर मून्स वेरी कॉमन और नॉट सो आई लॉट मेनी क्वेश्चंस सो आर यू रेडी फॉर टुडेज एपिसोड यस, एब्सोल्युटली। ओके Moon is the closest thing and I should know it. या सो विशाल व्हाट इज मून Moon is a natural satellite, I would say. Uh, इस मतलब नेशनल सैटेलाइट मींस जो पहले से ही है, मतलब ह्यूमन मेड नहीं है। ये बेसिक है डेफिनेशन। जो हम सैटेलाइट जो सेंड करते हैं, जैसे एस्ट्रोसैट हो गया, चंद्रयान हो गया। सॉरी, चंद्रयान वाज सैटेलाइट फॉर मून, बट अदर सैटेलाइट्स लाइक हबल, those are satellites of Earth, but that they are man-made. But Moon is a satellite created before the man and by nature itself. So वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। और हाँ, और और अर्थ के अराउंड और ऑर्बिट करता है। ओके सो इट इज ऑर्बिटिंग नेचुरली विथ अर्थ लाइक कोई आके डाला नहीं उसको सो दैट इज वाई मून इज अवर नेचुरल सैटेलाइट फेयर इनफ ओके आई गॉट इट सो मर्क्यूरी डजेंट हैव अ मून Venus doesn't have a moon Jupiter has so many moons Saturn has so many moons Earth has only one moon so I was thinking कि भाई ये मून अपने पास है तो है क्यों और एक ही क्यों है ओके, मून। हाँ, मून फॉर्मेशन के बारे में हम जरूर जानेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि मर्क्यूरी और वीनस के पास क्यों नहीं है। ठीक है, तो मैं कंसिडर करता हूँ कि अब हमारे जो साइंस नर्डी नर्डी जो हमारे ऑडियंस है, उनको तो पता ही होना चाहिए कि वीनस और वीनस और मर्क्यूरी, हाँ, स्टार सन के पास बहुत क्लोज है। तो वो इतने क्लोज है कि वहां पे उनका खुद ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन सन के साथ इतना ज्यादा है कि अगर वहां पे कोई भी, अगर उनका कोई भी सैटेलाइट, या फिर मैं मून बोलता हूँ अभी सैटेलाइट को, तो कोई भी उनके पास उनके खुद के मून्स होंगे तो वो सन से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, और सन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वो मे बी सन में कोलैप्स हो जाएंगे, या फिर वो एस्केप हो जाएंगे ओके उनके ऑर्बिट में। सो यू मीन टू तो से इसलिए दैट सन जस्ट उनका मून चुरा लिया लाइक ग्रेविटी से दे खींच के इट लाइक एब्जॉर्ब्ड इट और समथिंग लाइक दैट राइट इस काइंड ऑफ, हाँ, और वो इतने छोटे कि वो सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे एक इतने बड़े मून्स को, जो हमारा अर्थ का जितना मून है उतना बड़े। हम्म छोटे कर पाएंगे, मतलब एस्ट्रॉइड साइज मून, बट वो भी नहीं है उनके पास में। और वो एक रीजन होगा कि सन की वजह से नहीं है उनको उनके पास कोई भी मून। ओके और हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि अर्थ के पास कैसे मून है फिर। हम्म अर्थ भी तो कुछ इतना इतना बड़ा नहीं है।
वीनस और वीनस के अराउंड वीनस की साइज का ही है। करेक्ट। तो उसका उसका रीजन एक एक तो है कि हाँ वो थोड़ा दूर है, मतलब सन से थोड़ा, वीनस वीनस थोड़ा पास है सन से। बट एक मेजर रीजन है कि पास्ट में अ, एक मार्स साइज्ड प्लैनेट अर्थ से टकराया था अराउंड 4 बिलियन ईयर्स। तो उनके कोलिजन की वजह से जो डिब्री प्रोड्यूस हुआ था, तो वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा था और वो कलेक्ट होके एक पूरा एक बड़ा ऑब्जेक्ट बन गया जो मून है, उसको मून बोलते हैं। ओके। और हाँ, और पोएट्स उस पे पोएम लिखते हैं। Okay, so I was also researching on this topic, like from where moon came from. So basically, there are three main theories. One is the giant impact hypothesis, which you stated, यस, कि something यस, collided with the Earth during those very volatile times, जब सब धड़क रहे थे एक दूसरे को, like very early stage of solar system. So at that time something collided and स्लोली जब सेटल होने लगा तो अर्थ की ग्रेविटी ने उसको कैप्चर करके रखा, वो जो मून का था। तो दैट्स वेयर वन ऑफ द थेरी इज। एंड द सेकेंड थेरी जो, कैन यू गेस विशाल क्या हो सकता है? अर्थ ने एक मून को कैप्चर कर लिया। Correct. Second one is the capsule theory. So basically, they say that perhaps Earth's gravity might have snagged a passing by body. Okay, maybe something was हाँ, passing by and Earth ने उसको pull कर लिया. ठीक है, but however such orbits are often oddly shaped rather than the spherical body like our moon, right? Their paths राइट, don't राइट। tend to line up with the elliptic of their parent planet. So this is theory that not widely accepted, but yeah, this is also one of the theory कि भाई अर्थ ने कैप्चर कर लिया होगा. एंड इवन सम से दैट थिंक दैट अ पार्ट ऑफ वीनस हैज़ नो मून बिकॉज अर्थ ने वीनस का कैप्चर किया, मे बी ये भी एक थेरी है, बट नॉट दैट हो वाइडली सकता है। एक्सेप्टेड. The widely उनमें accepted theory होते that during the very early stages of our solar system, so something collided with the earth and the moon formed. हाँ, Okay, and इसलिए इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थेरी है, correct. कोलिजन थेरी। वैसे एक और थेरी है, को फॉर्मेशन थेरी करके था. सो इन दैट दे से दैट मून कैन ऑल्सो फॉर्म एट द सेम टाइम एज देयर पेरेंट प्लैनेट. ओके, अंडर सच एन ओके, एक्सप्लेनेशन ग्रेविटी वुड हैव कॉज द मटेरियल इन अर्ली सोलर सिस्टम टू ड्रॉ टुगेदर एट द सेम टाइम एज ग्रेविटी बाउंड पार्टिकल्स टुगेदर टू फॉर्म अर्थ. Such a moon would have very similar composition to planet, and it would also explain the moon's present location. But now where this theory falls is, although earth and moon share much of the same material, the moon is much less dense, right, than our राइट। planet. That is why this is also one of the theory not that widely accepted, but कुछ points है जैसे same material होना and all, they prove कि ऐसा है, but the major is कि something might have collided and from there we got our moon. यस, राइट। या एंड इसलिए वैसे धड़कने से याद आया, काफ़ी चीज़ें धड़की है यूनिवर्स में. जैसे वीनस, इफ़ यू नो, इट इज़ रिवॉल्विंग वेस्ट टू ईस्ट. ये एक ही प्लैनेट है जो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रहा, बाकी सब आर रोटेटिंग ईस्ट टू वेस्ट. एंड इस और एक है ना, और एक प्लेनेट है जो आड़ा अच्छा, आड़ा रोटेट हो रहा दैट इज, हाँ है। वो यू, गेस करेंगे। वो आई वुड गिव यू द ऑनर्स टू से द नेम. काफी फनी नेम है, इसका नाम यूरेनस है। नॉट, अच्छा ओके. यूरेनस। या ओके. सो हाँ, तो हाँ, ये दो चीज़ें, लाइक now on a plane, your Venus is going up, I say, not following the same plane. बाकी सारे planets are revolving on the same plane. एंड वीनस के साथ ये चक्कर है कि समवन धड़का उसको एंड वो अभी उल्टा घूम रहा, बट इट इज स्लोइंग डाउन. यू नो, अ डे ऑन वीनस इज लॉन्गर देन इट्स ईयर. लाइक अर्थ पे एक डे है 24 आवर्स रफली. तो वीनस का ओह, ऐसे कि एक साल पहले कंप्लीट होगा, लाइक इट विल रिवॉल्व अराउंड द सन पहले एंड देन इट विल रोटेट अराउंड इट सेल्फ. तो इट इज ओके, ये स्लोइंग डाउन. ये सब सन का ग्रेविटी का, उसका ग्रेविटी है, वर्ट है उसका सन का, ऐसे सही है। प्लैनेट पे. और ये पता है कि तुझे सोलर सिस्टम का 99.8% मास सन में है, ये या पूरे सोलर सिस्टम का।
I'm not saying just solar system means planets. I'm saying all the meteors, all the Everything asteroids, collected. Oort cloud. I'm saying till Oort cloud. Oort cloud is around, I don't know, maybe 1 billion. Not sorry, 1 light year. 1 light years away from sun. So that cloud, including that cloud, Even that cloud is 99 influenced by our sun. hours. Obviously, they are rotating around the sun. So that's why they are a part of solar system. But just imagine 99.8% is on sun only. Correct. तो So वो डोमिनेंस दिखाएगा यार. करेक्ट. नाउ अभी मेरे को ये बताओ व्हाई जुपिटर एंड सैटर्न इज हैविंग सो मेनी मून्स, लाइक स्पेशली जुपिटर. हाँ. हाँ, तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे मैंने बोला था कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब है वो प्लैनेट्स है, काफी छोटे प्लैनेट्स हैं जिनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं. ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ये रॉक मोस्ट ऑफ द रॉकी प्लैनेट्स रहता है. और उनके पास मून रहता है, तो मून मतलब अभी चार है, तो चार प्लैनेट्स है अपने यहाँ पे सोलर सिस्टम में. तो उसमें से अर्थ और मार्स के पास है. अर्थ के पास मून है अपना, और मार्स के पास उसका डीमोस है और फोबोस है. ये दोनों उसके मून्स है. और वो मोस्ट लाइकली वो कैप्चर्ड मून्स है. वो कोई तो एस्ट्रॉइड्स होंगे और मार्स ने उनको कैप्चर किया होगा. ओके. तो ये है मार्स के बारे में. तो इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलता है. और आगे के जो है, मतलब जो एस्ट्रॉइड बेल्ट क्रॉस करके, एस्ट्रॉइड बेल्ट पता होना चाहिए अपने नर्डी ऑडियंस को. एस्ट्रॉइड बेल्ट है एक पैच ऑफ स्पेस है जहाँ पे काफी काफी संख्या में एस्ट्रॉइड्स है जो इन बिटवीन मार्स और मार्स एंड जुपिटर. जुपिटर है. करेक्ट. राइट. हाँ. तो उस बाउंड्री को क्रॉस करते ही सारे बड़े प्लैनेट्स आ जाते हैं. तो उनको जेवलाइन जेवलाइन प्लैनेट्स कहते हैं. तो काफी बड़े, जैसे कि आई डोंट नो, तुझे पता है क्या कितने अर्थ जाते हैं जुपिटर से, मतलब कितना बड़ा है जुपिटर? आई थिंक 1000 अर्थ फिट हो जाएंगे. हाँ, 1000 तो हाँ होने ही चाहिए, इतना बड़ा है जुपिटर. या तो जुपिटर के पास तो मैंने सुना है कि अराउंड 76 मून से उसके वो तो बढ़ते ही जाते हैं, मतलब वो हर साल कोई ना कोई एक मून बढ़ते ही कैप्चर है कर रहा है. जुपिटर का. हाँ. तो उसके सबसे उसके फेमस है जो हम अपने बायनोकुलर से भी देख सकते हैं. या मतलब अर्थ से आयो है, उसके बाद गैलीपीडी है, यूरोपा है, और कैलिस्टो है. ये चार उसके सबसे बड़े मून है. और जो हमें बायनोकुलर से देख सकते हैं. अभी अभी तो स्पेशल टाइम चल रहा है वैसे. जुपिटर और सैटर्न एक ही फ्रेम में देख सकते हैं आपको. जस्ट तो उस रिसेंटली वो कॉन्स्टलेशन हुआ ना, वो हाँ, जो. करेक्ट. तो उसे उस वो हम देख सकते हैं. तो ये फेमस जो मून है जुपिटर के. उसके बाद सैटर्न है. सैटर्न के पास भी अराउंड 4650 कुछ तो मून है. वाओ. उसमें से फेमस तो सबको पता ही है, टाइटन. हाँ, जो टाइटन. एवेंजर्स में था थैनोस का घर, राइट. राइट, राइट. तो बाय द वो वे, टाइटन हैज आल्सो गॉट रिंग्स लाइक सैटर्न. हाँ, वहाँ मतलब टाइटन हैज रिंग्स लाइक सैटर्न. अब ये फैक्ट तुमने पढ़ा है क्या? या ओके, ये मुझे नया बात पता चला आज. देख, इसलिए तो बोलता हूँ, मेरे टाइटन से के बात करते रहते को नया नया सीखेगा. वैसे यूरेनस हैज सही आल्सो है. गॉट रिंग्स. Yes, I know Neptune and Uranus has that रिंग्स. rings. But yes, like only we don't have the ring. हाँ. पता नहीं हमें कब ओके, मिलेगा. मूविंग तो ऑन. चलो जो सपाट. या टाइटन, अब तुझे पता है क्या टाइटन टाइटन तुझे हाँ मतलब दुखती ने उस पे हाथ रखा क्या? तो हाँ, अब तुझे पता है क्या टाइटन पे बारिश होती है, मतलब तू उधर जाके भी टिप टिप बरसा पानी शूट कर सकता है. ओह नाइस, और, पता नहीं था. और बट मैं हाँ, पर सिर्फ ऑलरेडी, इतना है कि ए ब्रो, अगर मैं ऑलरेडी ये यहाँ की बारिश से आई एम हैप्पी. मतलब मेरे को और बारिश नहीं चाहिए. नहीं, फिर भी अगर तुझे ऐसा शूट करने का मन किया ना, हम्म. तो तू ठंडा मतलब फ्रीज हो जाएगा पूरा, मतलब तू डांस नहीं कर सकेगा. हाँ, जो तो मतलब माइनस मैं अपना माइनस 100.
खोलते ही मतलब मैं समझ रहा हूँ तू तू इसलिए मेरे को उधर भेज रहा है ना ताकि ये पॉडकास्ट आगे शूट ना हो सके. नाइस ट्राई बाय द वे. So I होती think रहेगी शूट। yeah. So I think moving on. So I think the main reason that Jupiter and other planets have so many moons is because of their gravitational influence, right? Yes, I think यस यस एब्सोल्युटली। gravitational influence. Yeah, yeah, finally validation from Vishal. Uh, I think yeah, ठीक है. So अभी for example sometimes मेरे को बहुत cringe होता है विशाल जब ऐसे लोग वाह। ऐसे ऐसे बोलते ना अरे मैं चांद का तू मेरा चांद का टुकड़ा या चांद ला के देगा ऐसे इट्स सो क्रिंजी. हाँ. तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग है ना। मैं अगर मेरे को ऐसे कभी कभी नॉट लाइक एट दैट मोमेंट आउट ऑफ एंगर आई थिंक अरे रॉकेट लॉन्चर या न्यूक्लियर बॉम्ब होना मांगता था कि मैं मून को उड़ा दिया ऐसे ब्लास्ट कर दिया. तो आई वाज थिंकिंग फिर मेरे को ऐसे थिंक किया अरे व्हाट इफ मून इज डिस्ट्रॉयड. फिर मैंने रिसर्च किया एंड आई फाउंड आउट कि कोल्ड वॉर के टाइम्स पे बिफोर दैट सैटर्न मिशन जो अपोलो मिशन था they were actually planning to detonate an ICBM like intercontinental ballistic missile ICBM right on the moon. तो आई जस्ट थॉट कि मे बी इन फ्यूचर या फिर ऐसे कभी हुआ कि भाई मून को डिस्ट्रॉय करा तो क्या लाइक व्हाट इफेक्ट विल इट हैव ऑन ओके। अस. तो सही ओके। हाँ तो हाँ, या उससे विशाल पहले क्या हो हम गया सोचते मतलब कि बीच में मून लैग की आ वजह रहा से था हमें सो क्या आई क्या मिल थॉट रहा है कि मतलब अर्थ को। यू आर थिंकिंग यू आर डिप्रेस्ड क्या मतलब ये क्वेश्चन से मतलब क्या तेरा क्या होगा जब अगर ऐसे. हाँ मतलब ओके. वो मून का डिस्ट्रक्शन के बारे में सुन के लैग आ रहा था मेरे को। अच्छा अच्छा. डोंट वरी मेरे विशाल और मैं मेरे मून पीछे को के कहीं लोग। जाने नहीं दूंगा बट वन ऑफ द रीजन आई थिंक इज टाइडल वेव्स पे इफेक्ट होगा राइट. ऑब्वियसली। या क्योंकि इन द न्यू मून टाइडल जनरली वी वेव्स सी जो होंगे। वार्निंग अरे बट इट इज स्टिल सरप्राइजिंग हाउ मच इम्पैक्ट द मून हैज ऑन अर्थ. लाइक फॉर एग्जाम्पल अर्थ एंड मून का डिस्टेंस इतना दूर है लाइक अगर यू आप अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि अरे जुपिटर इतना बड़ा है 1000 अर्थ है और इतना दूर है. अगर जस्ट इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट अपने सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं अगर हम उनको ऐसे साइड बाय साइड रखें लाइक अर्थ के बाजू में मर्क्यूरी वीनस से चिपक चिपक के सारे रखे देर विल बी स्टिल लॉट ऑफ स्पेस लेफ्ट. मतलब अपन ऐसे मून को टच नहीं करेंगे फिर भी इतना डिस्टेंस बचा रहेगा. उतना डिस्टेंस है वही अर्थ एंड मून में. वही। और मुझे ऐसे लग रहा है विशाल ये एपिसोड शायद मून पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि उसका बहुत लैग आ रहा है. हाँ क्या। हाँ. शायद ए मे शायद बी यूर ऑन मुझे। द डार्क साइड ऑफ द मून और लैग आ रहा है. मतलब समझ रहे हो ना डायरेक्ट लिंक भी नहीं हो पा रहा. बाय द वे डार्क साइड पे जब गया था अपोलो जब फर्स्ट मिशन था जब वो लाइक दो जन उतरे थे नीचे बज आल्ड्रिन एंड जो उनके नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे थे तो द थर्ड पर्सन वाज ऑन द ऑर्बिटर ओनली. तो जब डार्क साइड पे गया था ही हैड लॉस्ट ऑल द कांटेक्ट विद द अर्थ एंड उनसे ओह। इंटरव्यू में इवन ही हैड सेड कि दैट दैट वाज द मोस्ट लोनलीस्ट टाइम एनी ह्यूमन कैन फील. So maybe we can have a separate episode on Apollo. But by the way, Vishal, what do you think? What will happen other than tides? अगर moon destroy करे तो will it have a very अर्थ big effect? Seasons पे वगैरह कुछ होगा यस। क्या? हाँ ऑब्वियसली मतलब अर्थ का जो टिल्ट है जिसकी वजह से हमें सीजन्स मिलता है विंटर समर जो अराउंड 23 डिग्रीज है। तो वो एक्चुअली स्टेबल है बिकॉज ऑफ मून। तो अगर मून चला जाएगा तो मुझे लगता है कि वो टिल्ट भी स्टेबल नहीं रहेगा और काफी वाइल्ड सीजन्स रहेंगे फिर। मतलब समझ सकता है कि मतलब पुणे में बर्फ गिर रही है। Shit. पुणे में अभी वाइल्ड अभी फन हो रहा ऑलरेडी है। इतनी ठंड है ब्रो. मेरे को बर्फ बर्फ नहीं हाँ चाहिए हाँ अभी. तो मतलब हम्म. ऐसे हो सकता है अगर मून नहीं है तो। अम, ओके. तो और हम्म. जो ह्यूमन मतलब ह्यूमन तो और ये है मतलब इन्वेंशंस किए काफी पर जो दूसरे एनिमल्स है हम्म. जो मून पे डिपेंडेंट है जैसे काफी इंसेक्ट्स है बर्ड्स है एनिमल्स है। तो अगर मून चला जाएगा तो उनके तो मान ले। रात को क्या होगा फिर। Correct. And humans currently don't have any technology to destroy the moon. By the way, thankfully, ऑब्वियसली। even they detonate the biggest bomb
बॉम्ब या सारे न्यूक्लियर बॉम्ब मिला के भी करे तो ऑर्बिट से भी हिलेगा नहीं, लाइक कुछ उतना होगा नहीं, लाइक मून इज लाइक आई डोंट केयर वाला। तो दैट इज़ द गुड थिंग, बट डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा। हाँ, बट आई डोंट थिंक मून को कुछ कोई करेगा। बट फैक्ट इज मून इज स्लोली ड्रिफ्टिंग अवे विशाल, और उसी ड्रिफ्ट के साथ शायद विशाल भी जाते हाँ, हुए राइट। उनको काफ़ी अच्छा लैग मिलते हुए ठीक है, हाँ, इट इज़ ड्रिफ्टिंग अवे विशाल बाय द वे। हाँ। हम्म। राइट, राइट। वो धीरे-धीरे ड्रिफ्ट हो रहा है अराउंड maybe foot around sorry in centimeters, right? Centimeters, it is something in Uh, centimeters. But by the way, I think solar system is still, developing. Like abhi bhi it is aging, matlab things have not even yet settled down. So things are settling down. But by the way, moon को अभी बहुत टाइम है. By the time मून जब पूरा अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर जाएगा, ऐसे होगा, ह्यूमन बींग्स विल नॉट बी देयर by that time because it will take millions of years. So okay, so moving on. humans will Yeah, humans will yes, yeah. हाँ, बोलो बोलो विशाल. Humans will be not on Earth. They may be on the other planets, right? At that time, or maybe on Hopefully, maybe they hopefully, will be on hopefully, like in traveling like with the moon. that will be the biggest achievement, because stars is our destiny. The Earth cannot be our Yes, permanent badass. home. By the way, हम Right. again we will discuss this in future episodes. So if you are interested, तो सब्सक्राइब करने का देख लो थोड़ा, अगर हो सके तो लाल बटन दिख रहा होगा नीचे। तो हम ये सब बताएंगे आपको फ्यूचर का क्या, तो कैसा कौन सा प्लॉट खरीदने का परवड़ेगा, ऐसे सब सब बताएंगे। हाँ, आप मतलब आप कर मून लो पे प्लॉट सब्सक्राइब, करना काम का मतलब रहेगा। तो करने का ये है कि मतलब आपके स्टॉक्स पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। ओके, सो फ्यूचर, हेलो। फ्यूचर से आ रहा है विशाल। व्हाट डू थिंक, व्हाट इज द फ्यूचर विथ रिस्पेक्ट टू मून, लाइक इन नियर बाय फ्यूचर, कोई मिशंस एंड लाइक समय मिशंस जो आने वाले हैं, जो लाइक इंडिया विल बी कैरिंग आउट, और वी नो आर्टिमिस इज देयर, and other than that, is there any important resource we can find at moon? राइट, तूने जैसे बोला कि आर्टेमिस बोला तो ना, आर्टेमिस इज नासा's mission which is planned to send a man on moon As around well as women. 2024. Yeah, both. Yeah, So pardon, sorry, I'm it's not okay, it's anti-feminist or okay something. Vishal, it's okay. It was the first word came into my mind. It's So okay. both men and women, right? So हाँ, तो ऑब्वियसली बहुत जाने वाले, उन्होंने डिक्लेयर भी किया है कि कौन जाने वाला है, आई गेस। तो उसमें से एक वुमन है, राइट? और जो उन्होंने बोला है कि 2024 में सेंड करेंगे, पर पता नहीं, मतलब वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आगे ढकलते। और उनका और एक प्लान है कि वो अभी मून में एक मून का खुद का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनेगा। अब अभी सभी नर्डी ऑडियंस को पता होगा ही कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक काफी बड़ा सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और उसमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। हर 6 महीने में कोई ना कोई तो एस्ट्रोनॉट उस पे जाते ही So रहता है। again, तो वो just अराउंड one more fact मेरे दिमाग में आया, the ISS, मतलब आई नो एवरीवन नोज ISS, बट आपको लगता है इधर सारे कितना ऊपर है, बट फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्लोब लोगे, लाइक अर्थ, अपने स्कूल में होता था ना डेस्क के टीचर पे ग्लोब, तो अगर एक ग्लोब लोगे तो जस्ट 3 सेंटीमीटर ऊपर स्केल से अगर ऐसे रखोगे तो उतना नजदीक घूम रहा है ISS। मतलब अगर अर्थ को ग्लोब जितना करे, जो नॉर्मल ग्लोब होता है स्कूल में आपने देखा होगा टीचर के डेस्क पे, तो उसके सरफेस से हाँ, 3 सेंटीमीटर अबाउ स्केल से रखोगे तो उतना नज़दीक ISS इज रिवॉल्विंग। सो उतना भी ऊपर नहीं है, बट इट इज़, अगर मतलब हमारे रियल लाइफ स्केल में इट इज़ वेरी हाई, बट अगर ग्लोबल यूनिवर्स स्केल में देखोगे तो बहुत हम्म, नज़दीक है वो। या विशाल कंटिन्यू। हाँ, हाँ। तो सेम सेम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी वो मून के लिए अच्छा, बना है, लाइक अ मतलब गेटवे, मून के लाइक अ अराउंड एक गेटवे। रिवॉल्व करेगा। यस, राइट, राइट, गेटवे मतलब उधर से उनका एक्सपेरिमेंट जो करना है वो कंडक्ट होगा सो आई थिंक उस स्पेस स्टेशन वन से। ऑफ द एडवांटेज जो हमें और मिलेगा उधर से, वो ये रहेगा कि मोस्ट ऑफ द फ्यूल अर्थ के ग्रेविटी, लाइक एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए ही लगता है।
ओके सो लाइक राइट। एट बहुत सारा फ्यूल सो मे बी इन फ्यूचर अभी मार्स जाने के लिए ऐसे हो सकता है डायरेक्ट नहीं होगा इवन हम ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट वगैरह वो सब यूज भी कर ले स्टिल लॉट ऑफ फ्यूल विल बी वेस्टेड ना सो टू बी एफिशिएंट मे बी दे विल बिल्ड अ गेटवे इन द ऑन द मून सरफेस मून जाने का मून से मार्स जाने का मार्स से लॉन्च करना बहुत कम फ्यूल लगता है तो या राइट राइट। तो हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि देख अभी हमें अर्थ से कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना है तो बहुत सारा फ्यूल लगता है, ठीक है। तो वो फ्यूल एक्चुअली उसका खुद मतलब वो ऐसा है कि वो खुद को ही ऊपर मतलब फ्यूल फ्यूल को ही ऊपर लेके जा रहा है, मतलब 70% रॉकेट इज फ्यूल, 70% ऑफ द वेट। सो इतना वेट मतलब इतना फ्यूल तुझे मतलब यूज करना पड़ता है ताकि तू अर्थ की ग्रेविटी को एक्सेप्ट कर जाए। तो समझ अगर सेम अगर हमें रॉकेट लॉन्च करना है मून पे, तो मून का ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ अर्थ। ओके, और एंड बोनस पॉइंट इज नो एटमोस्फियर, सो नो फ्रिक्शन एंड नथिंग। सो समझ सकता है कि कितना इजी है, मे बी अराउंड 10% के फ्यूल से भी हो जाएगा मून से लॉन्च, जो भी लॉन्च हो, लॉन्च एंड लैंड जो भी हो। तो तो इतना इजी है मून से। और अभी जो जैसे तूने बताया कि ये रिसर्च क्यों चल रहा है, जैसे हमारा हमारा पॉइंट था स्टार्टिंग में करेक्ट कि मून पे अभी रिसर्च क्यों चल रहा है। तो मून पे रिसर्च क्यों चल रहा है कि अभी जैसे हमारा चंद्रयान था, चंद्रयान ने ढूंढा था कि मून पे मून के क्रेटर्स पे, साउथ पोल्स पे क्रेटर्स पे वाटर है, ठीक है। तो वाटर का यूज वो ऐसे करेंगे कि वाटर को वो और उसको सेपरेट आउट करेंगे, मतलब वाटर इज H2O। तो अगर हम हाइड्रोजन को सेपरेट करेंगे, ऑक्सीजन को सेपरेट आउट करेंगे, तो दे आर बोथ क्वाइट गुड फ्यूल। सो उसको अगर हम यूज करेंगे तो हम हमारा जो आगे का जर्नी है, जैसे तूने बताया मार्स, जुपिटर, यूरोपा, तो उन लोग को हम इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। तो समझ सकता है ये इट इज मतलब बहुत सही एक स्टेशन, डॉकिंग स्टेशन काइंड ऑफ है, जहाँ पे मतलब समझ सकते हैं एक कोई करेक्ट कोई तो करेक्ट पेट्रोल पंप पे तेरे को 10% में पेट्रोल मिल रहा है तो काइंड ऑफ। एंड माई एक और मुझे क्या लगता है ना ऑल्सो ह्यूमंस नॉट रियली एट यू नो फुल पोटेंशियल दे हैव नॉट एक्सप्लोर्ड स्पेस अभी तक हम लोग मून छोड़ के कहीं पहुंचे ही नहीं है राइट एंड एंड वी एंड ह्यूमंस का सर्वाइवल एज अ स्पीसीज इज लाइक दे नीड टू फाइंड अनदर अर्थ यू नो एंड गो देयर एंड दोज अर्थ आर वेरी फार अवे and maybe just this is the starting step like moon then mars then slowly they will jump longer distance right so easily I think this is also you know just this will help us to you know राइट। develop our spatial technology and all तो या सो फ्यूल से एक और याद यस। आया हीलियम का एक आइसोटोप है आई गेस एच हीलियम 3 और हीलियम 2 इट इज़ वेरी मून इज़ वेरी रिच इन दैट because of यस, the और यू कुड radiation से and all दिस इज द maybe यस यस। विशाल माइनिंग कर रहा है हाँ हीलियम 3 का सीक्रेटली आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? नहीं नहीं आ रही है सो बाय द वे हीलियम 3 कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूजन रिएक्शंस न्यूक्लियर ओके। रिएक्शन वगैरह इट इज़ अ वेरी गुड फ्यूल जो कि अर्थ में बहुत ही ना के बराबर मौजूद है बिकॉज बेसिकली वो रेडिएशन की वजह से इट इज़ वेरी रिच दैट हीलियम का आइसोटोप ऑन मून तो ओह। तो मे बी उसका भी एक है रिसोर्स लाइक इट इज़ रिच इन दोज रिसोर्सेज सो होपफुली आई थिंक जल्दी जल्दी इंसान शुरू करे जैसे एक बर्ड अपने नेस्ट से निकलता है यू नो टू फ्लाई लाइक दिस विल बी और अगेन अ फर्स्ट स्टेप a small step for human is a huge leap for mankind as rightly said by Neil Armstrong so यस yeah Vishal यस राइट। so I think we had a very good talk so any parting statements you would like to make Right. So, Murit not just our closest companion by distance, physical distance, but it is also close to our heart, like emotionally. So, Yeah, hope even it our will provide us. ancestors आफ्टर सन मून ही सबसे पहला देखा होगा उन्होंने इतने करीब से एंड इट हाँ
has a very huge impact on literature and all that और things. ये हमारे कल्चर मतलब जैसे हमारे Civilization, it has a गए huge impact. Yeah. हाँ तो ऑब्वियसली कल्चर पे काफी बड़ा इम्पैक्ट है मून का तो या थैंक्स नेचर फॉर द मून Yeah, इसकी वजह thanks. से मतलब लाइफ पॉसिबल भी मून की वजह से हुई है जैसे मैंने करेक्ट द हमने रीजन डिस्कस किया ये था अच्छा तो टिल्ट गाइस एंड ऑल दिस ये पॉडकास्ट डोंट ब्लेम अस हाँ ब्लेम द मून बिकॉज ऑफ दैट वी एग्जिस्ट एंड वी आर मेकिंग द पॉडकास्ट या सो ब्लेम द मून नॉट अस ओके यस सो एनीथिंग एंड एल्स द विशाल सिग्नल्स विशाल का सिग्नल हाँ हाँ वो अरे रुक मेरा सिग्नल लॉस अरे रुक मुझे हीलियम 3 का सीन मिल गया बहुत बड़ा रुक हेलो हाँ या विशाल our हेलो our peer human beings can अरे easily hear हीलियम you 3 रुक रुक मैं अरे मैं माइंड कर भर ले हीलियम बॉटल में भर Okay, guys. Another thank you so much, Vishal. We had such an amazing episode. One more amazing episode. I don't know. I was hoping कि ये खत्म ही ना हो. And by the way, हम जिस समय पे ये record कर रहे that time is also मतलब this shows how interested both Vishal and I are to make this episodes. So thank you so much, Vishal. यस Like मैं जितना भी thank you बोलूँ उतना कम है. बट या तुम भी खाली हो मैं भी खाली हूँ तो क्यों नहीं उसी बहाने वी बोथ आर गेटिंग एजुकेटेड तो क्यों नहीं गाइस अगेन थैंक यू फॉर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम एंड होप जेन्युइनली आई थिंक कि होप आपको कुछ सीखने मिला हो हाँ विशाल यू आर सेइंग समथिंग होप मेरा हमारा वीक सिग्नल की वजह से रूल न हो नहीं बाय द वे हेलो हेलो अरे विशाल यस यू आर ऑडिबल तो नो प्रॉब्लम ओके विशाल तुम्हारा हर एक सिग्नल हमारे लिए तुम्हारा हर एक किलोबाइट मेगाबाइट जो भी है वी आर वेरी थैंकफुल काइंड आपका आभारी है सो अभी विशाल बाय द वे हमारा एक दोस्त है जो चांद के ऊपर शायरियाँ लिखता है इफ यू नो हु आई मीन सून आई होप टू ब्रिंग हिम ऑल्सो ऑन द पॉडकास्ट सो ही हैज टोल्ड मी टू ये बोल दूँ ये शेर तो विशाल आपकी इजाजत हो तो हम पेश करें क्या तो विशाल यस का पैरिटी बिटाते हाँ हुए यस हाँ तो आपका है आज्ञा है क्या अरे जरूर ओके तो हम तो गौर फरमाइएगा विशाल तो उस्ताद पेश बोलते हैं तू चांद और मैं सितारा होता तू चांद और मैं सितारा होता आसमान में एक आशियाना हमारा भी होता तू चांद और मैं क्या बात है सितारा होता आसमान में एक आशियाना क्या हमारा भी होता लोग तुम्हें दूर से देखते नजदीक से देखने का हक सिर्फ हमारा होता बट वाह आई वुड वाह लाइक टू वाह से टू दिस टू माई फ्रेंड ब्रो मून नज़दीक नहीं है दूर है बट फिर भी हम जाएंगे उधर तो सिर्फ हक मतलब तुम्हारा तो नहीं है लोगों से ज्यादा नजदीक है तू यस 10 स्टार्स तो गाइज आई होप आपको मून पे एपिसोड पसंद आया हो पसंद आए तो लीव योर फीडबैक विथ लाइक एंड कमेंट एंड आई एम डेफिनेटली श्योर जो भी वीडियो देख रहा होगा यू ऑल नो पर्सनली मेरे को जानते हो तो आपको अगर आना है वीडियो में तो बिंदास मेरे को करो मतलब अगर आप भी खाली हो तो आज तो या विशाल एनीथिंग मतलब मैसेज टू पब्लिक बिल्कुल ओके नाइस मैसेज बाय विशाल again very thank you everyone यस really जो it भी means a क्वेश्चंस हो lot कमेंट करो yeah again a very fun and nice video I hope इस बार ये रिकॉर्ड हुआ हो अच्छे से क्योंकि गाइस अंदर की स्टोरी मैं और विशाल जानते हैं ओके गाइस थैंक एंड करने का बट वी नीड टू गो वी नीड लीव नाउ ओके गाइस बाय वी हैड such a nice time बाय thank you